गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ गया हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक और न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए रेलवे और रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूं और कोई हर अपडेट की एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि किस चीज़ की अपडेट आई है रेलवे की या रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड। तो जैसे कि आप लोग मेरे यूट्यूब थंबनेल की वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है BLW अप्रेंटिस फुल नोटिफिकेशन आउट 2025, यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क की जो अप्रेंटिस है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जो करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर बनारस रेल इंजन कारखाना भारतीय रेल की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है या नोटिफिकेशन, इसका पेज खोल के रखा है। आप लोग डेट भी दे सकते हैं 5 जुलाई 2025। और आप लोगों के सामने ये अधिसूचना संख्या 47वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2024 है, जो कि आप लोगों को बता दूं कि ये नॉन ITI और ITI दोनों के लिए आया 2024-25 सेशन, यानी 2024 में आप लोगों की BLW की अप्रेंटिस की वैकेंसी नहीं आती। तो वो 2024-25 वाला सेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब निकाली गई है, जो कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई की डेट देख सकते हैं 5 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक। और उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप लोगों को दी गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी आप लोगों के सामने दे ही रही है। तो आप लोगों के नीचे आप लोगों को ये दिखा दो, जो ऑनलाइन दस्तावेजों को अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि भी 7 अगस्त 2025 शाम के 4:45 तक दी गई है। और सबसे पहले आप लोग बता दो, ये जो आप लोगों के अप्रेंटिस है वो 1961 के अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आप लोगों को 300 ITI के लिए और 74 नॉन ITI के लिए ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पर 300 ITI और 74 नॉन ITI के लिए टोटल 374 वैकेंसी के लिए पूरा फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आप लोगों के रिक्तियों के विवरण आप लोगों के नीचे मैं दिखा रहा हूँ। 300 ITI और 74 नॉन ITI। तो सबसे पहले आप लोग बता दूँ, ये जो 300 ITI तो आप लोगों को पता है, और 74 नॉन ITI में जितने भी कैंडिडेट हैं हाई स्कूल वाले, तो उनके 2 साल के अप्रेंटिस होगी और ITI वालों की 1 साल की अप्रेंटिस होगी। तो आप लोग पूरी हर ट्रेड की कितनी सीटें आए वो सब दे सकते हैं। ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और ये ट्रेड है फिटर, और फिटर में कुल टोटल आप लोगों को 107 सीटें दी गई है, कैटेगरी वाइज अलग अलग। कारपेंटर के 3 हैं, पेंटर की 7 है, मशीनिस्ट की 67 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक की 45 है और इलेक्ट्रीशियन की 71, टोटल 300 ये ITI की ट्रेड है। सेम ये ट्रेड नॉन ITI वालों की है, जिनकी 2 साल की अप्रेंटिस रहेगी रेलवे में। जैसे फिटर की आप लोगों की 30 है, कारपेंटर और पेंटर की कोई वैकेंसी नहीं है, और मशीनिस्ट की आप लोग देख सकते हैं 15 वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक की 11 और इलेक्ट्रीशियन की 18, टोटल 74 वैकेंसी आप लोगों के सामने इन नॉन ITI वालों की है। तो उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये आप लोगों के सामने दिख रहा है रेलवे बोर्ड पत्र 2005/6/11 दिनांक 15 मई 2006 के अनुसार ये आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप लोगों की रिजर्वेशन भी के लिए अलग अलग SC ST को जितना रिजर्वेशन मिलता है, लाइक आप लोगों को बता दूं, SC वालों के लिए 15, ST वालों के लिए 7.5, OBC वालों के 27 और EWS वालों के लिए 10% का रिजर्वेशन हर अप्रेंटिस में मिलता है रेलवे की, चाहे कोई भी अप्रेंटिस हो। लाइक कोलकाता मेट्रो EWS का भी आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद आप लोगों के सामने ये लिखा है, अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व रीजनल डायरेक्शनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी RDAT की ऑफिशियल वेबसाइट यूजी NAPS होती है, नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल सिस्टम की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आप लोगों को उस पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, आप लोगों को पूरी 100% प्रोफाइल करनी पड़ेगी। आप लोग 100% प्रोफाइल कैसे करेंगे, उसकी यूट्यूब पे वीडियो बहुत से पड़ी, बहुत से चैनल से पड़ी, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को 100% कैसे करेंगे, और वो दे करके आप लोग अपनी प्रोफाइल 100% पूरी कर सकते हैं। पूरी करने के बाद आप लोगों को शैक्षिक योग्यता और तकनीकी ऐसे नॉन ITI वालों की है, मैट्रिकुलेशन और 10+2 प्रणाली होनी चाहिए, 50% या उससे अधिक उत्तीर्ण होना चाहिए, और उम्मीदवारों के पास अधिसूचना जारी होने की तिथि 5 जुलाई 2025 से अवश्य होनी चाहिए। मतलब कि आप लोगों की 5 जुलाई 2025 तक आप लोगों की हो जानी चाहिए नॉन ITI वालों की, और ITI वालों का भी यही सेम है।
और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आप लोगों को करके दिखाया है मैंने, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं आप लोगों के पास ITI की मार्कशीट चाहे NCVT हो चाहे SCVT यानी NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कोई भी हो 5/7/2025 तक आप लोगों की हो जानी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की एज जो होगी वो एज लास्ट डेट से आप लोगों की काउंट करी जाएगी। और आप लोगों के जो नॉन ITI वालों की है 15 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 22 वर्ष होने चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की एज के बारे में बता रहा हूँ। बाकी OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल की जो अदर रिजर्वेशन मिलता है वो उसका आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। ITI वालों के लिए भी यही सेम चीज़ है, बट उनके लिए 15 साल से 24 साल होनी चाहिए। बाकी एज जो मिलती है छूट वो अलग होगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे एज जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन वालों को 10 साल। और दिव्यांग कोटे के लिए अलग से जो वैकेंसी आती है ये सब आप लोगों को मैंने दिखा दी है। उसके बाद ये आप लोगों की ट्रेड दी गई है, जो कि ट्रेड है फिटर। और आप लोग थोड़ा सा मैंने ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कम दृष्टि वाले जो है मतलब जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है उनके लिए अलग से दिया गया चयन का जो आधार वो अलग दिया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया उपरोक्त विधियों में ITI एवं नॉन ITI दोनों को नामिका बढ़ाने हेतु अभ्यर्थियों में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर यानी मेरिट बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा इसमें, जो कि हर रेलवे के अप्रेंटिस में होता है। और उसके बाद 2 उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने पर जिनकी एज ज़्यादा होगी या फिर जिनकी एज उम्र ज़्यादा होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अगर जनजाति बराबर हो तो ऐसे मामले में उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो उसको वरीयता दी जाएगी, जैसे आप लोगों को दिया गया है, जिसमें आप लोगों को 10th पास और ITI दोनों होनी चाहिए। उसके बाद नॉन ITI वालों का 10th +2 वो तो है, आप लोगों को मैंने ऊपर जैसे बता दिया है। प्रशिक्षण के लिए जैसे आप लोग बता दो, ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को वरीयता के साथ अप्रेंटिसशिप करार यानी ये एक होता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जब 100% प्रोफाइल करेंगे तो आप लोग से एक प्रिंट आउट लेकर के आएंगे, उसकी बात हो रही है। उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को 1961 एक्ट के तहत और प्रशिक्षण की अवधि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT से अनुसार आप लोगों की होगी। और आप लोग देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर टोटल आप लोगों को 7,700 रुपये और 8,050 रुपये, ये 8,050 रुपये आप लोगों की जो सैलरी है वो ITI वालों की है, 7,700 रुपये ये नॉन ITI वालों की, ये आप लोगों की सैलरी मिलने वाली है जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे। इसमें आप लोगों का 30% रिजर्वेशन होता है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग ऊपर जब स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद जब आप लोगों को मैं बता दूं आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश ये जो कि है एप्लीकेशन फीस आप लोगों की जो 100 रुपये लगेगी। और आप लोगों के आप चाहे ITI से हो चाहे नॉन ITI से करेंगे उससे आप लोगों को लेन देन नहीं, ये जनरल वालों की फ़ीस है। और जनरल OBC वालों की SC ST वालों को कोई फ़ीस नहीं लगती यहाँ पर। और आप लोग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप लोगों को जैसे मैंने ऊपर बता दी है 5 अगस्त 2025 होगी। उसके बाद जब थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग ये पूरी नोटिफिकेशन आप लोग दे सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। मैंने सारी बेसिक जानकारी आप लोगों को मैंने बता दी है। अगर कुछ छूट रहा हो जैसे कि ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है blw.indianrailways.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग इस लिंक पे भी ओके करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आप लोगों की जो उम्मीदवार अपने प्रमाण पत्र को JPG फॉर्मेट में 100 से 200 KB के बीच में आप लोग अपलोड करेंगे। ये सब आप लोगों की छोटी मोटी जानकारी है जो बेसिक जो मैंने आप लोगों को दी है, पूरी देने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मैं वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करने जैसे मैंने आपको फ़ायदा बता दूं, आप लोगों को 20% कोटा मिलता है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में, 1/3 की नंबरिंग मिलती है। और आप लोगों को PET यानी जो ग्रुप डी में फिजिकल होता है वो फिजिकल भी आप लोगों को नहीं देना पड़ता है। ये 1/3 क्या है, 1/3 में आप लोगों को बता दें जैसे आप लोगों के अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में अगर 90 नंबर मिलते हैं तो उसका 1/3 यानी 30 नंबर आप लोगों के जो आप लोगों के मार्क्स बनते हैं